एक पर्सन जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कांस्टेबल काम करता था और एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उस पर, और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद डिपार्टमेंट उसे सस्पेंड कर देता है और साथ में ही उसी दिन उसे अरेस्ट भी किया जाता है और कुछ ही दिन के बाद उसे जुडिशल कस्टडी में भेज दिया जाता है। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट प्रोड्यूस होती है। चार्जशीट प्रोड्यूस होने के बाद उस केस के ट्रायल चलता है और ट्रायल होने के बाद उसे केस से एक्विटल मिल जाता है, यानी कि बाइज्जत बरी किया जाता है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन इशू किया जाता है जिसमें उसके सस्पेंशन को रिवोक किया जाता है, लेकिन उसमें 2 पैराग्राफ्स में ये डिपार्टमेंट की तरफ से मेंशन किया जाता है कि जो 2 ईयर का जो टाइम पीरियड था जिसमें वो पर्सन जुडिशल कस्टडी में था, उसकी कोई भी सैलरी और कोई भी अलाउंसेस जो है वो उसको नहीं मिलेंगे। इसी बात को चैलेंज किया गया उसकी दोबारा हाई कोर्ट में उस कम्युनिकेशन को, और कोर्ट ने ये कहा गया कि जब एक पर्सन किसी केस में अरेस्ट किया जाता है और उसे कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाती है और वो अवेलेबल है ड्यूटी के लिए, लेकिन वो वॉलंटरली ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता, तो उस केस में उसे एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी माना जाएगा। लेकिन एक दूसरे ही केस में जब एक पर्सन किसी केस में अरेस्ट है और उसे कोर्ट की तरफ से बेल भी नहीं मिलती, तो उस केस में उसे एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट ने उस कम्युनिकेशन के उस पैरास को क्वैश किया और डिपार्टमेंट को यह डायरेक्शन दी कि 6 हफ्ते के अंदर उस पर्सन की जो सैलरी है और जो अलाउंसेस हैं उसे दिए जाएँ।